Good morning, class 6. This is your Ambi class. Now open page number 20 in your Ambi book. See on the top of the page, there is chapter 4. Chapter 4 is about the topic do's and don'ts. Okay. See here, value, cultivate good habits. Chapter 4 is about the topic do's and don'ts. What it means? It means which work you have to do and which work you don't have to do. Okay? ऐसा कुछ काम जो आपको करना चाहिए और ऐसा कुछ काम जो आपको नहीं करना चाहिए. ठीक है? Value, cultivate good habits. You have to value your cultivate good habits. What it means? Cultivate means what? Cultivate means some habits that you have grown up in yourself, and you have to practice these habits often, and you have to utilize these habits in your daily life. Okay? तो ये जो कल्टीवेट हैबिट्स है वो क्या होता है? ऐसा कुछ गुड हैबिट्स है जो आप अपने अंदर ग्रो कर रहे हो बहुत दिन पहले से, और उस हैबिट्स को आप प्रैक्टिस कर रहे हो और डेली लाइफ में उसको यूज भी करते हो, उस गुड हैबिट्स को. उसी हैबिट्स को आपको वैल्यू करना चाहिए. ठीक है? सो लेट्स रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक. A habit is something that takes place automatically. So what is a habit? A habit is something that takes place automatically. ऐसा कुछ है जो आप ऑटोमेटिकली करते हो, उसको क्या बोलते हैं? हैबिट. If a person repeats an action unknowingly, it becomes a part of his character. जब किसी पर्सन कुछ काम को अपने अनजान में करते हैं तो वही उनका कैरेक्टर का पार्ट बन जाते हैं. इट इज कॉल्ड हिज हैबिट. और उसको क्या बोला जाता है? उनका हैबिट बोला जाता है. जब किसी पर्सन कुछ काम को अपने अनजान में करते हैं तो वही काम उनका कैरेक्टर का एक पार्ट बन जाता है, और उसको क्या बोला जाता है? उनका हैबिट. हैबिट्स आर ऑफ टू काइंड्स. ये जो हैबिट है वो दो टाइप्स के होते हैं. एक है गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स. दूसरा है बैड हैबिट्स. एक तो गुड हैबिट्स है और दूसरा क्या है? बैड हैबिट्स है. एन इंटेलिजेंट पर्सन adopts all the good habits and roots out all the bad habits from his life. एक इंटेलिजेंट पर्सन ने जो गुड हैबिट्स होते हैं उसको अपना लेते हैं, और जो बैड हैबिट्स होते हैं उसको अपने लाइफ से बाहर कर देते हैं. ठीक है? जो इंटेलिजेंट पर्सन्स होते हैं उन लोग क्या करते हैं? जो गुड हैबिट्स रहता है उसको अपना लेते हैं, और जो बैड हैबिट्स होते हैं उसको लाइफ के बाहर कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं अपनी लाइफ से. ठीक है? बाय डूइंग दिस शी इज एबल टू डेवलप अ गुड पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर. ये करने से क्या होता है? उनका जो पर्सनालिटी है और उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा बन जाते हैं. ठीक है? जब कोई पर्सन सारे गुड हैबिट्स को अपना लेते हैं और बैड हैबिट्स को छोड़ देते हैं तो क्या होता है? इसका रिजल्ट उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो पर्सनालिटी है वो बहुत अच्छा बन जाते हैं. बट this does not mean that a person with a good habit never does anything wrong. But इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो पर्सन है जिनके पास बहुत सारा गुड हैबिट्स है वो कभी खराब कुछ नहीं कर सकते, रॉन्ग कुछ नहीं कर सकते, कुछ मिस्टेक नहीं कर सकते. ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं होता है कोई एक पर्सन जिसके पास बहुत सारी गुड हैबिट्स है वो कभी मिस्टेक्स और कुछ रॉन्ग थिंग्स नहीं कर सकते हैं. ऐसा नहीं होता है. ऑल ह्यूमन्स हैव द टेंडेंसी टू डू रॉन्ग. हर एक इंसान के अंदर कुछ मिस्टेक करने का एक टेंडेंसी रहता है, बट वी शुड हैव द पावर टू चेक इट
एंड कंट्रोल इट। बट ये तो इंसान के अंदर रहता है मिस्टेक करने का टेंडेंसी, बट इंसान को क्या करना चाहिए? इस रॉन्ग टेंडेंसी को आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करने का एक पावर हर एक इंसान के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मिस्टेक करने का टेंडेंसी हर एक इंसान के अंदर रहता है वो ठीक है, बट हर एक इंसान के अंदर और एक क्या चीज़ रहना चाहिए कि एक पावर रहना चाहिए उस मिस्टेक्स को, उस रॉन्ग टेंडेंसी को आइडेंटिफाई करके उसको ओवरकम करने का एक पावर हर एक इंसान के अंदर रहना चाहिए। फॉर दिस फर्स्टली वी नीड विल पावर। इसके लिए हमको पहले क्या चाहिए होता है? विल पावर। विल पावर मीन्स स्ट्रॉन्ग डिजायर, है ना, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू समथिंग। विल पावर refers to the strong determination to do something. Okay, will power means what? Will power means the strong determination to do something. will power का मतलब क्या होता है? कुछ करने का strong desire, strong determination होता है। We should inculcate this will power within ourselves. Okay, we should inculcate this will power within ourselves. ये जो will power है उसको अपने अंदर बहुत अच्छे से ग्रो करना चाहिए। ठीक है, we should inculcate this will power within ourselves. इस will power को अपने अंदर बहुत अच्छे से ग्रो करना चाहिए, उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। सेकेंडली, डिटर्मिनेशन इज नेसेसरी फॉर लिविंग अ बैड हैबिट। सेकेंडली क्या? डिटर्मिनेशन। ठीक है, डिटर्मिनेशन मीन्स अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट इज नेसेसरी फॉर लिविंग अ बैड हैबिट। बैड हैबिट को छोड़ने के लिए डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी होता है। ठीक है, किसी बैड हैबिट को छोड़ने के लिए डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी होता है। डिटर्मिनेशन रेफर्स टू योर डिजायर टू अचीव अ सर्टेन गोल। ये डिटर्मिनेशन क्या होता है? किसी चीज को अचीव करने के लिए जो आपका कमिटमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन रेफर्स टू योर डिजायर टू अचीव अ सर्टेन गोल। इट रेफर्स टू योर स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अ सिगरेट स्मोकर knows that smoking is injurious to health, yet he continues smoking. एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? जिन लोग सिगरेट पीते हैं उन लोगों को पता है कि ये सिगरेट पीना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, फिर भी उन लोग सिगरेट पीते ही है। कुछ लोग हैं जिन लोग सिगरेट पीते हैं उन लोग जानते भी है कि सिगरेट पीना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, फिर भी उन लोग सिगरेट पीते हैं। बट इफ ही बिकम्स डिटरमाइंड एंड वांट्स टू लीव दिस टेंडेंसी, ही विल श्योरली ओवरकम दिस बैड हैबिट। बट वो एक डिटर्मिनेशन के साथ, वही पर्सन जो सिगरेट पीते हैं, फिर जानते हैं ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी सिगरेट पीते हैं, उन सिगरेट पीने वाले लोग ऐसे कुछ कमिटमेंट लेते हैं अपने अंदर कि मैं कभी ये सिगरेट नहीं पीऊँगा, और तो वो ऐसे कमिटमेंट लेने से क्या हो सकता है? उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ सकते हैं। ये जो बैड हैबिट है सिगरेट पीना, इस बैड हैबिट को ओवरकम कर सकते हैं। कैसे? अपने डिटर्मिनेशन के साथ। वही पर्सन जब स्ट्रॉन्ग एक कमिटमेंट ले लेंगे कि मैं कभी इन फ्यूचर सिगरेट नहीं पीऊँगा, तो उन लोग इस कमिटमेंट करने से, इस डिटर्मिनेशन लेने से इस बैड हैबिट को ओवरकम कर सकते हैं। एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स, शेइंग सॉरी और थैंक यू एंड विशिंग पीपल आर अदर गुड
habits. Okay? Accepting your mistakes, saying sorry or thank you and wishing people are other good habits. किसी का मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लेना और फिर सॉरी बोलना, फिर थैंक यू बोलना, किसी को विश करना, ये सब गुड हैबिट्स में आते हैं. ठीक है. किसी लोगों का मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लेना, किसी को सॉरी बोलना अपने रॉन्ग मिस्टेक्स के लिए, किसी को थैंक यू बोलना किसी का फेवर के लिए, और पीपल को विश करना, ये सब गुड हैबिट्स के अंदर आते हैं. व्हेन यू टेल अ लाई फॉर समथिंग, यू हैव टू टेल लाई आफ्टर लाई टू कवर योर फर्स्ट लाई. व्हेन यू टेल अ लाई फॉर समथिंग, जब आप किसी चीज के लिए झूठ बोलते हो, यू हैव टू टेल लाई आफ्टर लाई टू कवर योर फर्स्ट लाई. आपको बार बार झूठ बोलना पड़ता है आपका लास्ट वाला झूठ को ढकने के लिए. जब आप किसी को झूठ बोलते हो, उसी झूठ को छुपाने के लिए आपको बार बार झूठ बोलना पड़ता है. योर माइंड विल नॉट बी फ्री एंड स्टेबल. इसीलिए आपका जो माइंड है वो फ्री माइंड नहीं रहता है और स्टेबल में नहीं रहता है. वो हमेशा कंफ्यूज्ड रहता है झूठ बोलने से. बार बार झूठ बोलने से आपका माइंड भी कंफ्यूज्ड हो जाता है. वो फ्री नहीं रहता है, स्टेबल भी नहीं रहता है. बट व्हेन यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, यू फील मच बेटर. जब आप मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब आप थोड़ा बेटर फील कर सकते हो. व्हेन यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, जब आप अपना मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब आप थोड़ा बेटर फील कर सकते हो. नाउ सी, रामू स्पीक्स द ट्रूथ. सी द स्टोरी, रीड द स्टोरी हाउ रामू स्पीक हिज ट्रूथ. रामू was not able to do his home assignment. रामू अपना होम असाइनमेंट करने के लिए एबल नहीं था. He became very scared because his class teacher was very strict. वो बहुत डर गए थे क्योंकि उसका जो क्लास टीचर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है. तो रामू एक बॉय है जो कि अपना होम असाइनमेंट करने के लिए एबल नहीं था और इसीलिए वो बहुत डर गया था क्योंकि उसका जो क्लास टीचर है वो बहुत स्ट्रिक्ट है. All through the way to school, Ramu was very confused. स्कूल जाने के रास्ते पर रामू बहुत confused था. He was thinking, what should I do? Should I lie or tell the truth? तो पूरे रास्ते पर जब रामू स्कूल जा रहे थे, क्या सोच रहे थे? मेरे को क्या करना चाहिए? मैं क्या करूँगा? मेरे को झूठ बोलना चाहिए क्या मेरे को सच बोलना चाहिए? There was a severe debate in his mind. इस चीज को लेके रामू के माइंड में बहुत सारे डिबेट चल रहा था. Finally, he heard the voice of his inner conscience and spoke the truth. Finally क्या हुआ? रामू अपने अंदर का आवाज को सुने और सच बोल दिए. Sorry sir, I did not do the homework because I went to see a movie with my uncle, he said to his teacher. तो रामू ने क्या किए? अपने टीचर को क्या बोले कि सॉरी सर, आई डिड नॉट डू द होमवर्क. मैं होमवर्क नहीं कर पाया. सॉरी सर, मैं होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपने अंकल के साथ मूवी देखने गया था. तो रामू ने अपने क्लास टीचर को क्या बोले कि सॉरी सर, मैं होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपने अंकल के साथ मूवी देखने गया था. द टीचर स्माइल्ड एंड सेड, सिंस यू हैव टोल्ड द ट्रूथ यू विल नॉट बी पनिश्ड. तो टीचर ने क्या किए? टीचर ने थोड़ा सा स्माइल किए और रामू को क्या बोले कि सिंस यू हैव टोल्ड द ट्रूथ. अब जब ट्रूथ
बोल दोगे, आप जब सच बोल दोगे तब आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टाइम रिमेंबर टू डू योर वर्क बिफोर गोइंग फॉर अ मूवी। रामू felt much better because he accepted his mistake and said sorry. ओके तो टीचर ने क्या बोले कि अब हमेशा सच बोल दोगे ना तो आपको पनिशमेंट कभी नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, मूवी देखने जाने से पहले आपको अपना होमवर्क को बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। रामू फेल्ड मच बेटर बिकॉज ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक एंड सेड सॉरी। अभी रामू ने थोड़ा बेहतर फील कर रहा है क्योंकि वो अपना मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लिए और सर को भी सॉरी बोल दिए। ही थैंक्ड हिज टीचर फॉर फॉरगिविंग हिम। वो रामू ने अपने टीचर को थैंक यू बोले क्योंकि उसका जो टीचर है उसको माफ़ कर दिए, क्योंकि वो होमवर्क नहीं किया था बट वो सच बोल दिए थे टीचर को, इसीलिए उसका जो टीचर है उसको माफ़ कर दिए। दो रामू मेड अ मिस्टेक ही एक्सेप्टेड इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट। रामू ने एक मिस्टेक किया था बट वो अपना मिस्टेक को अपने दिल से कॉन्फेस किए, अपने दिल से उसको बोले कि हाँ ये मेरा मिस्टेक है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड दिस पार्ट पेज नंबर 20 and page number 21 to this part 4 and 5 times properly. In the next video I will explain the next part of this topic.